हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल cgvapam.general स्टडीज पर। आज हम करने वाले हैं भारत के इतिहास के टॉप 10 एमसीक्यूज जिनके आने की सर्वाधिक संभावना है। पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस कार्य समिति की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया और किस तरीके से यह नेतृत्व लीडरलेस विद्रोह में बदल गया? आफ्टर द अरेस्ट ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमिटी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, who led the movement and how did it evolve into a leaderless rebellion? ऑप्शंस हैं संयुक्त मोर्चा द्वारा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी द्वारा, युवा छात्रों और गुप्त संगठन द्वारा या महात्मा गांधी द्वारा जेल से। आई होप आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी, युवा छात्रों और गुप्त संगठनों के, ये इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की विफलता का सबसे बड़ा रणनीतिक कारण क्या था? व्हाट वाज द मोस्ट स्ट्रेटेजिक रीजन फॉर द फेलियर ऑफ 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट? ऑप्शंस है अंग्रेजों की सैन्य ताकत, नेतृत्व की अनुपस्थिति, जनता का समर्थन नहीं मिलना या मुस्लिम लीग का विरोध। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया होगा, ऑप्शन नंबर बी, नेतृत्व की अनुपस्थिति सबसे बड़ा रणनीतिक कारण था इसकी विफलता का। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चलाए गए ट्रायल के दौरान किस तत्व ने भारतीय सेना के भारतीय अधिकारियों की निष्ठा को प्रभावित किया? ड्यूरिंग द आईएनए ट्रायल्स, व्हाट फैक्टर मोस्ट सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड द लॉयल्टी ऑफ इंडियन ऑफिसर्स इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी? ऑप्शन है कानूनी दलीलें, गांधी जी का प्रभाव, जन भावनाएं एवं राष्ट्रवाद, नेताजी की जीवनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जन भावनाएं एवं राष्ट्रवाद। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में प्रस्तावित संघीय ढांचे की असफलता का मूल कारण क्या था? व्हाट वाज द फंडामेंटल रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर प्रपोज्ड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान 1946? ऑप्शंस है कांग्रेस का विरोध, मुस्लिम लीग की हठधर्मिता, ब्रिटिश सरकार की निष्क्रियता या रियासतों का विरोध। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया होगा, ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम लीग की हठधर्मिता इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते 1931 के बावजूद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की विफलता का कारण क्या था? डिस्पाइट द गांधी इरविन पैक्ट 1931, व्हाई डिड गांधी फेल एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? ऑप्शंस हैं भारतीय रियासतों का विरोध, अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग, मुस्लिम लीग का आक्रामक रुख या ब्रिटिश सरकार की कठोरता। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट 1928 को खारिज करने के लिए जिन्ना द्वारा प्रस्तुत 14 सूत्री मांग का कौन सा बिंदु संविधान सभा के बाद भी विवादित रहा? विच पॉइंट ऑफ जिन्नास 14 पॉइंट डिमांड remained contentious even after the formation of the constituent assembly? ऑप्शंस हैं इस्लामिक राष्ट्र की मांग, अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचिका, शरिया कानून की मान्यता या पाकिस्तान की मांग। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचिका। अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना 3 जून योजना में रेफरेंडम का उपयोग किस प्रांत में विभाजन के निर्णय हेतु किया गया था? इन द माउंटबेटन प्लान 3 जून प्लान, द रेफरेंडम वाज यूज्ड टू डिसाइड पार्टीशन इन विच प्रोविंस? ऑप्शन है बंगाल, पंजाब, सिंध या एनडब्ल्यूएफपी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। ऑप्शन डी, एनडब्ल्यूएफपी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता को ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदित करने के लिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कौन सी 2 रियासतें विशेष रूप से समस्याग्रस्त थी? विच 2 प्रिंसली स्टेट वर पार्टिकुलरली problematic during the passing of the Indian Independence Act of 1947? ऑप्शन है हैदराबाद और भोपाल,
कश्मीर और जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, जोधपुर और भोपाल। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद और कश्मीर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस दस्तावेज में भारत की स्वतंत्रता के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार की अंतिम योजना निहित थी? विच डॉक्यूमेंट कंटेन द फाइनल प्लान ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस पोस्ट वर्ल्ड वॉर 3? ऑप्शन है क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन रिपोर्ट, शिमला समझौता या माउंट बेटन योजना। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी माउंट बेटन योजना इसका सबसे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरराष्ट्रीय घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को यह संकेत दिया कि सफेद ताकतें अपराजेय नहीं है? विच इंटरनेशनल इवेंट सिग्नल टू इंडियन फ्रीडम फाइटर्स दैट व्हाइट पावर्स वर नॉट इनविंसिबल? ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध, रूस में बोल्शेविक क्रांति, ऑप्शन सी है जापान की रूस पर विजय 1905 या सिंगापुर पर जापान का कब्जा 1942। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। आई होप आपने इसका सही आंसर किया होगा। ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर पर जापान का कब्जा 1942 इसका सही आंसर है। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।